नमस्कार, न्यूज स्टेट देखने आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। रामपुर में ढह गया है आजम खां का किला। रामपुर में एसपी प्रत्याशी की करारी हार हुई है। बीजेपी के घनश्याम लोधी रामपुर से जीते हैं और एसपी के आसिम राजा की रामपुर से हार हुई है। करीब 42,000 वोटों से जीते हैं घनश्याम सिंह लोधी। तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रामपुर में बीजेपी की बड़ी और ऐतिहासिक जीत हुई है। बीजेपी के कैंडिडेट घनश्याम सिंह लोधी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और इस जीत के बाद बीजेपी के कैंडिडेट और रामपुर से जीत दर्ज करने वाले घनश्याम सिंह लोधी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, वो भी आपको सुनाते हैं। जो पार्टी के नेता उन्हें जाता है और ऐसी धूप में उन्होंने बेचारों ने मेहनत की है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं लगे रहे बेचारे, उन्होंने ये नहीं देखा कि हम धूप है, गर्मी है, बारिश है, क्या लगे, मतलब रात के 12-12 बजे सोए घर जाकर। नहीं, जीत के बाद ये संदेश देना चाहूंगा हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं और हमारे जो नेता हैं और जो हमारी आम जनता है, उसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक छोटे से आदमी को अपनी सेवा के लिए चुना उन्होंने। काश तो भाजपा की प्राथमिकता है और उसी के आधार पर हम काम करते हैं हम लोग के लिए। तो जनता का आभार व्यक्त किया है घनश्याम सिंह लोधी ने। रामपुर से एक और बड़ी खबर है। एसपी प्रत्याशी आसिम रजा का बड़ा बयान सामने आया है। रामपुर में खेल हो गया है। आसिम राजा की तरफ से कहा गया है प्रशासन पर आसिम राजा का बड़ा आरोप। तो आसिम राजा की बड़ी हार हुई है रामपुर से और उसके बाद उनका बड़ा बयान सामने आया है। प्रशासन के ऊपर बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। रामपुर में खेल हो गया है, आसिम राजा की तरफ से यह कहा गया है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। जो यहाँ अधिकारी आए हैं उन्होंने पूरा रिजल्ट बदलने की एक साजिश की है और जो मतदान के दिन हुआ वही मतगणना के दिन। ये तो देखो पूरा खेल हो गया, पूरा खेल। 1 घंटे के अंदर सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने आए और एक प्रशासनिक अधिकारी उसमें मतगणना के पंडाल में गया और उसके बाद से ही खेल शुरू। तो आसिम राजा में रामपुर में हार का ठीकरा प्रशासन पर फोड़ दिया है। बढ़ते आगे, रामपुर उपचुनाव में बीएसपी उम्मीदवार गुड्डू जमाली तीसरे नंबर पर रहे हैं। नतीजे आने के बाद उन्होंने कहा कि हम जनता को समझाने में नाकाम रहे हैं। कि चूंकि देखिए 2 बातें हैं, उन लोगों के पास अपना है, चूंकि भाई सपा के पास तो अपना एक स्ट्रांग बेस था ही यहाँ पे और भाजपा के पास भी सरकारी वो था, सारा एक सत्ता उनके पास थी। हमारे संगठन ने भी, पार्टी ने भी, हम लोगों ने भी जी जान से चुनाव लड़ा। वक्त की कमी थी। हालांकि मैं बहुत दौड़ा, मैं डेली 10-20 किलोमीटर पैदल दौड़ता था। आप इसको ट्रस्ट नहीं करेंगे बट यही सही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात को, हम लोग पूरी तरह से जनता को, ऐसा मैं समझता था कि हम लोग पहुंचा चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं कमी रह गई, वक्त की भी कमी थी। तो जनता को समझाने में नाकाम रहे हैं गुड्डू जमाली की तरफ से यह बयान सामने आया है। तीसरे नंबर पर हैं। और बढ़ते आगे, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। शाम 4 बजे पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उपचुनाव को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। शाम 4 बजे पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मीडिया से बात करेंगे मुख्यमंत्री। उपचुनाव को लेकर मीडिया से बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो दोनों ही सीटों पर बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। रामपुर में तो जीत हो ही चुकी है। घनश्याम सिंह लोधी को सर्टिफिकेट भी जीत का मिल चुका है, लेकिन आजमगढ़ में नतीजे अभी आने बाकी हैं। लेकिन बीजेपी की कैंडिडेट दिनेश लाल यादव निरहुआ काफी आगे चल रही हैं। धर्मेंद्र यादव से गुड्डू जमाली तीसरे नंबर पर रहे हैं, जिनकी तरफ से बयान भी सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि जनता को समझाने में वो कहीं ना कहीं नाकाम रह गए। अपनी हार उन्होंने स्वीकार कर ली है। और रामपुर से हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम सारी अपडेट के साथ में। अभिषेक, एक बड़ी हार समाजवादी पार्टी की उसके ही गढ़ में। हालांकि आजम खां पूरे जोर आजमाइश में लगे रहे, प्रचार करते हुए दिखाई दिए, भावुक अपील भी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन वो अपील काम नहीं आई। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से अपील काम नहीं आई। देखिए, आजम का कद और आसिम राजा का कद दोनों में अंतर है। अगर आजम चुनाव लड़ रहे होते तो कहानी दूसरी हो सकती थी। वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है, वोटर निकला नहीं बाहर, और ये इसलिए भी है कि उन्हें पता था कि आजम खां इस्तीफा दे चुके हैं। इस लोकसभा सीट से आजम खां को यहाँ की पब्लिक ने जिताया था। जयाप्रदा चुनाव हारी थी, बीजेपी की तरफ से थी तब। लेकिन अब स्थितियां बदली। दोनों ही चेले कभी
आजम खां के हुआ करते थे। घनश्याम सिंह लोधी समाजवादी पार्टी में ही होते थे और आजम खां ने चुनाव प्रचार में ये कहा भी कि वो एहसान फरामोश हो गए हैं। उनके लिए मैं विधान परिषद का टिकट जो है विमान से लेके आया, हवाई जहाज से उनका टिकट लेके आया हूं, लेकिन अब मेरे खिलाफ खड़े हो गए। आसिम रजा भी उनकी खास टीम के एक मेंबर थे। अब या तो उन्हें पता था कि उपचुनाव में रिजल्ट ऐसा नहीं होने वाला, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को नहीं लड़ाया, अपने बेटे की पुत्रवधू को नहीं लड़ाया, क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ पे चर्चा थी कि उनको एक ब्लैंक पेपर दे गए थे कि आप चाहें तो जिसका ब्लैंक टिकट, जिसका चाहे नाम भर लीजिए, आपकी इच्छा है। और अखिलेश की जो जिस तरीके की गतिविधि रही, वो उपचुनाव को पहले ही छोड़ चुके थे। कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव को जरूर चुना, लेकिन उससे पहले डिम्पल यादव का नाम चल रहा था कि वो अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। अपनी ही सीट पे, छोड़ी हुई सीट पर अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने तक नहीं गए। इसका भी असर आजमगढ़ में पड़ा और आजम खां के लिए ये दोनों ही सीटें छोड़ी। एक दिन के लिए आजम खां आजमगढ़ जाते हैं। अभी हमने उन्हें जो सर्टिफिकेट है वो प्रदान कर दिया है। अब यहाँ से पुलिस को निर्देशित किया गया है कि सकुशल उनको अपने घर पे पहुंचाएं और किसी प्रकार का जुलूस आदि न आने के लिए इसकी भी हिदायत दी। सर, टोटल कितने वोट जीते हैं सर, प्लीज? अरे आपस में शेयर कर लीजिए। दिया जा चुका है। रामपुर से बीजेपी की ऐतिहासिक जीत भी है। अभिषेक, हम आपके पास वापिस आएंगे। तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे, जीत के जश्न की तस्वीरें, और घनश्याम सिंह लोधी की तरफ से जीत के बाद क्या कुछ कहा गया वो भी आपको। और मेरे ख्याल से 4-5 हमारे सांसद नहीं है, वो भी संख्या मेरे ख्याल पूरी होने जा रही है 2024 में। 80 की 80 सीटें भाजपा जीतने जा रही है 24 के चुनाव में। अच्छा, जनता को जिस तरीके से हमने भी आपको देखा तमाम रैलियों में, आपने कहा और आपने जिस तरीके से कहा कि मुझे 2 साल का मौका दे दीजिए, उसके बाद 24 आ रहा है, 24 में फिर अगर मैं नहीं कुछ करता हूं तो फिर क्या कहते हैं, कह दीजिएगा कि आप बताइए। तो चुनौतियां तो आपके लिए भी बढ़ गई है ना, कि वाकई बहुत चीजें करनी है। चुनौतियां हैं, चुनौतियां काम करूंगा मैं जनता के लिए। जनता ने मुझे सेवक चुना है तो जनता के लिए मैं काम करूंगा। और उसके बाद 24 आ रही है, 24 अगर मैं काम नहीं कर पाऊं तो जनता उसका निर्णय करेगी। अच्छा, जिस तरीके से एक बात कही जा रही थी कि कमल को खिलाना यहाँ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप शुरू से कह रहे थे कि कमल खिलेगा, बहुत बड़े अंतर से जीतूंगा। 42,000 से जीतना कोई छोटी जीत तो नहीं है। तो इतनी बड़ी जीत पब्लिक ने आपको दिलाई है। आपको लगता है कि पब्लिक ने आप पे जो भरोसा जितना आप चाह रहे थे उससे ज्यादा भरोसा किया? देखिए, मेरी उम्मीद से थोड़ा कम रहा जीत का अंतर। अच्छा, जैसे मैं, क्योंकि थोड़ा परसेंटेज कम हुई गर्मी की वजह से, या शादी समझ लो या काम की समस्या समझ लो, मैं इससे भी चाहता, मेरा जो मन था मैं 1 लाख से ऊपर जीतता। अच्छा, जिस तरीके से वोट का परसेंट कम रहा, पिछली बार अगर 2019 की बात करें तो 63% के करीब था, इस बार 41.01% रहा, तो आपको लगता है कि वो प्रतिशत कम होना भी आपकी जीत के अंतर को कम कर गया? नहीं, वो तो सबका कम हुआ है। अगर मान लो सपा का कम हुआ तो भाजपा का कम हुआ, वो सबका कम हुआ है। लेकिन ऐसी गर्मी में और बार बार जो यहाँ से जो चुनाव हो रहे हैं हमारे रामपुर में, है ना, उससे जनता उब गई। अच्छा, जैसे कह रहे थे कि रामपुर विधानसभा की बात कर ले कि यहाँ की जो वोटें हैं वो सारा हिसाब पूरा कर देंगे, लेकिन 5 विधानसभा सीटों की बात कर लें तो 5 जगह से आपको वोट मिली है। ऐसा क्या आपने कमाल कर दिया कि कमल ही कमल खिला के आप माने हैं? ऐसा पूरा जनपद रामपुर हमारा अपना है, यही पैदा हुए, यहाँ पे ही पैदा हुए और है ना, यहीं पे मरेंगे हम, कहीं बाहर के। अच्छा, कहीं बाहर के नहीं, तो अब माना जाए विकास की गंगा रहेगी। विकास की गंगा। लोधी जी, आखिरी सवाल आपसे बस ये पूछना चाहेंगे, जो आपने कद्दावर नेता का खिला ढाया है उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, तो क्या जनता का क्या शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? जनता से क्या अपील करेंगे? जनता ने मुझे चौकीदार सुना है अपने सुरक्षा के लिए, अपने विकास के लिए, उसमें मैं खरा उतरने का काम करूंगा। तो एक आखिरी सवाल ये भी पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से आजमगढ़ में और रामपुर में अखिलेश यादव